Okay. ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था अभी कि यहाँ पर A12 में, जस्ट सेकेंड, you were asking, can you repeat your question please? कौन पूछ रहा था मेरे को पहले? शुभम था? Your voice is not clear. आई हर जगह 1 के लिए। आप यहाँ की बात कर रहे हो? दिस वन जे, यहाँ पर आपने 2 क्यों लिया, ये पूछ रहे हो? देखो हमारे पास अगर हम ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है? A11, A12, A13, A21, A22 and A23, these 6 elements are there. यस मैम। तो ये जो है एक कॉमन जो इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, दैट इज AIJ। AIJ, ठीक है? where I represents the number of row और J represents its number of column, कि ये वाला एलिमेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स में कहाँ पड़ा हुआ है। ये AIJ जो है, इट रिप्रेजेंट्स इट्स एड्रेस इन अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ठीक है? तो अब यहाँ पर AIJ का मतलब है, इन्होंने हमें ऊपर एग्जाम्पल दे दिया, सॉरी फॉर्मूला दे दिया, AIJ जो है वो I-J/3 होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हमें एक 2/3 की मैट्रिक्स फ्रेम करनी है, ठीक है? तो I जो है, अब ये वाला अगर हम ये वाले एलिमेंट की वैल्यू निकालते हैं, मीन्स कि जो फर्स्ट वन एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो वो A11 है, ठीक है? A11 मीन्स here I is 1 और J भी क्या है? 1 है, ठीक है? हमने क्या करना है, इस I की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, J की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, और इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज पुट करके हमें A11 की वैल्यू निकाल देनी है। Similarly, when we have to calculate this second element A12, हमें जब कैलकुलेट करना है बेटा, तो A12 में क्या होएगा, I की वैल्यू क्या आएगी? I की वैल्यू 1 होगी इसमें, और J की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें J की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, ठीक है? इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा ये वाला जो एलिमेंट है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, तो वो यहाँ पर लाई कर रहा है A12। तो हमें क्या करना है, अगेन वी हैव टू पुट दिस I वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, और J की वैल्यू भी हमें इस फॉर्मूला में पुट करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जो है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला जो एलिमेंट है वो फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप इट इज नाउ क्लियर टू यू। हेलो, एम आई ऑडिबल?
राहुल अभी आ रही साउंड? हेलो राहुल, साउंड आ रही है अभी आपको? यस सर, आ रही है अब। आपका क्या डाउट था? यस सर, यस सर। क्लियर आपका डाउट? सर वो आई और जे वाला था, वो सारा मिस हो गया दोबारा, वो क्लास लीव हो गई थी। चलो इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। देखो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि ए आई जे जो है वो, यस सर, ए आई जे tells us the address of a particular element in a matrix. ठीक है, ए आई जे tells us the address of a particular element एक मैट्रिक्स में। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट है A11, हमने फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? दिस इज A11, यहाँ पर I जो है वो 1 है, ये वाला कैसे बताऊं, जस्ट अ सेकेंड। ये वाला जो है ये I है और ये J है। ठीक है, ए आई जे क्या होता है बेटा? वो जनरल नंबर होता है, एक जनरल चीज होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल m by n ऑर्डर का दिया था, वहां पर m क्या था? m was the number of rows और n was the number of columns। ठीक है, m और n एक जनरल नंबर थे। सिमिलरली ए आई जे में I और J जो है एक जनरल नंबर है, और जब हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करते हैं तो वो हमें उसका एड्रेस शो करते हैं। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट, मान लो कि हम 823 की बात कर रहे हैं, इस वाले एलिमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर I क्या होगा? यहाँ पर इस एलिमेंट की जब हम बात करें तो यहाँ पर I विल बी 2 और J विल बी, राहुल, J विल बी 3 ऑफ कोर्स। यस मैम। क्लियर है? यस मैम, अब ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है? बस हमारे पास I की वैल्यू आ गई, हमारे पास J की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए तो हमने सिंपली उसको इस फॉर्मूला में पुट करना है और हमारे पास एक एलिमेंट आ जाएगा। वो कौन सा आएगा? हम जिसमें भी उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। जस्ट लाइक A11 है तो हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या आएगा? 1 minus 1 by 3 comes out to be 0। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है वो फ्रेम होनी स्टार्ट होगी बेटा। हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट उस मैट्रिक्स का जो है वो 0 आ गया। सिमिलरली जब हम उसका सेकेंड एलिमेंट, मतलब कि फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड कॉलम का हम निकालेंगे तो वी विल गेट A12। A12 मतलब I की वैल्यू जो है वो 1 है और J की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, अब फिर से इस फॉर्मूले में हमने इसको पुट कर देना है और हमारे पास क्या आ जाएगा? A12, A12 विल बी 1 minus 2 by 3। तो ये कितना आ गया? सॉरी, आई हैव टेकन द रॉन्ग फॉर्मूला फ्रॉम द बुक, इट इज 2 हियर, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा? -1/2। Similarly, we can find out A13, A21। 21 में क्या होगा? I की वैल्यू क्या आएगी 21 में? I की वैल्यू क्या आएगी 21 में? Yes, anybody? 1/2। नहीं, मैं आपसे एलिमेंट की वैल्यू नहीं पूछ रही हूँ बेटा,
मैं आपसे ओनली आई की वैल्यू पूछ रही हूँ जो हम उस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। आई क्या पुट किया आपने, 1/2 आंसर कैसे आया आपका? टू माइनस 1/2। हाँ, मैं जस्ट एक आई की वैल्यू पूछ रही हूँ, दैट इज 2। ठीक है, अब A21 जब हम निकालेंगे तो आई हमारे पास 2 है, जे हमारे पास 1 है बाय 2, सो इट कम्स आउट टू बी 1/2। Similarly, the other elements can be calculated. ठीक है जी, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? बढ़िया आगे। Yes, ma'am. Next is question number 3. Find x and y if x minus 5 0 y square plus 2y, this is plus, इसको करेक्शन कर लीजिए, आपकी बुक्स में माइनस दिए हुए। 3x plus 4 3 0 and y square minus 5y. This is based on that equality of two matrices. वो हमने अभी किया था कि what is an equality, जब हमारे पास दो matrices equal, हम कब बोल सकते हैं उनको? When their order is same and the corresponding elements are equal. क्या मतलब बना इस बात का? अब देखो यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2 और इसका भी ऑर्डर 2/2 है। ठीक है, क्लियर? अब ये हमें गिवन है कि these two are equal. इक्वल का मीनिंग क्या होता है बेटे? कि हमारे पास जो A11 है, हाँ हाँ बोलो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बोलो। अरे मैंने ऑलरेडी कर रखा है ये काफी। प्लीज म्यूट। हाँ A11 जो इस मैट्रिक्स का है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का A11 ठीक है, हूँ, तू कैसे? ये वाला जो एलिमेंट है बेटा वो इस एलिमेंट के इक्वल आएगा। इट मीन्स x minus 5 is equal to 3x plus 4। आपको ये वाली लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती होगी ना? इसमें सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आप लोग 6th क्लास से करते आ रहे होगे। दिस इज 2x is equal to -9, so x comes out to be -9/2। अब हमें y की वैल्यू निकालने के लिए y² + 2y को इक्वेट करना होगा 3 के साथ, या फिर आप ये वाला भी कर सकते हो, y² - 5y is equal to -4। y² - 5y is equal to -4। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, इन दोनों को अगर हम सबट्रैक्ट कर दें तो y² कैंसिल हो गया। What we get is 7y is equal to 7, which gives us y is equal to 1. So this is our answer. X is equal to -9/2 and y is equal to 1.
देखो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने किया मैट्रिक्स। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्रैकेट्स, या फिर ये वाली, या फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, या राउंड, या फिर कर्ली ब्रैकेट्स। तो आई ऑलवेज प्रेफर दिस ब्रैकेट, मुझे यही वाली अच्छी लगती है, मैं यही यूज करती हूँ और बुक्स में भी यही वाली दी होती है। नेक्स्ट we did m by n. This tells us the order of a matrix, m by n, where m is the number of rows and n is the number of columns. हाँ जी, अब आप लोग बताएंगे a कैपिटल जो है that represents, कैपिटल a क्या होता है वो हमें क्या बताता है? मैट्रिक्स, ठीक है, और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं उसके? यस, बेटा रिस्पॉन्ड करो ना, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ऐसे तो टफ हो जाता है। ऑनलाइन क्लास ना वैसी टफ होती है, और वो भी एकदम से इस पे लैपटॉप पे लिखना और इसके साथ सारा इंटीग्रेट करके आपको टीच करना। रिस्पॉन्ड करो ना बेटा, ऐसे नहीं होगा। ऑफलाइन क्लास में तो बहुत इजी रहता है टीचर के लिए ना। यस एवरीवन, ऑडिबल है साउंड? यस सर। बेटा अब जो भी आपको समझ आया ना, जो नहीं आया रिस्पॉन्ड करो ना, सो दैट फिर उसके अकॉर्डिंग सेकंड क्लास में स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ये फर्स्ट लेक्चर है आपका, तो देखो इसमें क्या, हमें कुछ जल्दी नहीं कि हमने आज ज्यादा कवर करना है। तो आप देखो इसमें क्या क्या नहीं समझ आया आपको। so the order tells us the number of rows and the number of columns, where number of rows is presented by m और columns n होते हैं, ठीक है। A11, A12, A21, so on are the elements of a matrix, and these are generally represented as A, I, J, जो अभी हमने वो मैट्रिक्स फॉर्म करने में, कंस्ट्रक्ट करने में किया था। Then comes the types of matrices. Rectangular matrix, it's a matrix where the number of rows is not equal to the number of, yes, number of columns, simple. Then is a square matrix where the number of rows is equal to the number of columns. वो कितना भी नंबर हो सकता है, दोनों को इक्वल ही होना पड़ेगा, तभी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। अगर अनइक्वल होंगे तो क्या बन जाएंगी? वो कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? यस, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। Then comes our diagonal matrix. It's always a square matrix, ठीक है, और A इसका प्रिंसिपल डायगोनल होता है, एक ही डायगोनल हम कंसीडर करते हैं मैट्रिसेस में, और इसी में एलिमेंट कुछ होता है, अदरवाइज बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। Then is scalar matrix, a diagonal matrix with all the elements having only one value except for 1. 1 उसमें नहीं आएगा, क्योंकि 1 जब आएगा तो वो कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? यस, अगर हम all the diagonals if we take as 1, बाकी के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो बताओ कौन सी मैट्रिक्स होगी वो? Zero matrix. नो, Unit. यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 0 तो बेटा वो होती है ना जिसमें ऑल द एलिमेंट्स आर 0, जिसमें कोई डायगोनल एलिमेंट भी वो नहीं होता है। जस्ट लाइक हमने यहाँ पर ये वाला डायगोनल लिया, तो इसमें तो हमें 1 दिखाई दे रहे हैं, तो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ना इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें प्रिंसिपल डायगोनल इज देयर और बाकी के अदर एलिमेंट्स ऑल आर 0। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें ऑल द एलिमेंट्स आर 0 नो मैटर व्हाट द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स इज।
कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी जीरो, तो वो एक जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स बनती है. देन कम्स द रो मैट्रिक्स, जहां पर ओनली वन रो इज देयर, नो मैटर व्हाट द नंबर ऑफ कॉलम्स इज देयर. उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलम जितने मर्जी लो, रो एक ही होगी. तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम उस मैट्रिक्स को? भाई आंसर तो दे दो, क्या होगी वो मैट्रिक्स? इट विल बी अ रो मैट्रिक्स, और इसका सेकेंड नेम इज रो वेक्टर. ठीक है. देन इज कॉलम मैट्रिक्स, जहां पर ओनली वन कॉलम इज देयर, नंबर ऑफ रोज जितनी मर्जी हो, नो मैटर व्हाट द नंबर ऑफ रोज इज, कॉलम शुड बी ओनली वन, तो वो होती है कॉलम मैट्रिक्स. देन इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है. और अपर ट्रायंगुलर कब होती है बेटे? जब हम उसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स को हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो जीरो ही होने चाहिए. सिमिलरली द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज देयर, जहां पर अपर जो ट्रायंगल है वो जीरो बनेगा, प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे वाले हैं वो बाकी के एलिमेंट्स होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है जी, क्लियर यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. Then is sub matrix. No, ma'am. Okay. Then is sub matrix. सब मैट्रिक्स क्या होती है? जब हम किसी भी एक मैट्रिक्स में से कुछ नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर बोथ कुछ हम डिड्यूस कर दें, माइनस कर दें, मतलब ना लें, तो वो उसकी एक सब मैट्रिक्स बन जाएगी. जस्ट लाइक आई गिव यू द एग्जांपल हियर 4 5 5 2, इसमें हमने इट इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ दिस बिगर वन. इस बड़े वाले मैट्रिक्स की में से एक हमने ये मैट्रिक्स निकाल ली. सो दिस इज द सब मैट्रिक्स. देन इज इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? व्हेन देयर नंबर ऑफ और देयर ऑर्डर इज इक्वल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम. ठीक है, ये चीज हमें क्वेश्चंस में यूज होती है, जस्ट लाइक यू सॉ इन द एग्जांपल नंबर 3. देन हमने किए एग्जांपल्स. इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, तो हमने उसके प्रोडक्ट का निकालना है कि कितने किस किस को मल्टीप्लाई करके वी गेट 8, तो वो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स वी कैन हैव. देन सेकंड क्वेश्चन, 2/3 की मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करने को बोला गया था इस क्वेश्चन में, तो वो हमने कर ली. उसमें हमने काफी एक्सप्लेन कर लिया. आई विल नॉट डिवोट एनी मोर टाइम ऑन दिस. देन इज थर्ड क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. यहाँ पर हमें ऑर्डर उन्होंने सेम दे दिया है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और वी आर गिवन दैट द टू मैट्रिसेस आर इक्वल. तो वहां पे हमने कंपेयर किया और हमने एक्स और वाई की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल ली. ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. चलिए वी लीव फॉर टुडे. लेकिन योर होमवर्क यू हैव टू डू फ्रॉम द एक्सरसाइज 1, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन. बस अभी प्रेजेंटली आप दो ही कर सकते हो, ये दो क्वेश्चंस कर लेना. ठीक है, ओके देन स्टूडेंट्स, सी यू. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके जी, वेलकम. Thank you, ma'am. ओके जी, वेलकम.
है।